नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरु वाला ज्ञान पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लें। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन को समझने से पहले आइए जरा इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं। रीना एंड वीना आर सिस्टर्स। I am poor, but you are rich. I will not go out if it rains. He gets up early, therefore he is healthy. The world is bright when the sun rises. दोस्तों, यहाँ इन sentences में आए words and, but, if, therefore तथा when, इनके प्रयोग पर अगर हम ध्यान दें, ये सब दो words को, phrases को, clauses को, sentences को जोड़ने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करते हैं। ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जिन्हें ग्रामर की भाषा में हम कंजंक्शन कहते हैं। इस तरह से हम कंजंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों को, शब्द समूहों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ता है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कंजंक्शन के रूप में सेंटेंसेस में प्रयोग होते हैं। सो, दैट, येट, while, although, not only but also, as well as, but, until, otherwise, whether, neither, nor, however, if, still, as if, therefore, because, both, and, as long as, and, when, where, unless, through, either or, even if। दोस्तों, यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। Conjunction must be carefully distinguished from relative pronoun, relative adverbs and prepositions, which are also connecting words। अनेक कनेक्टिंग वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग विभिन्न वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन के रूप में होता है, साथ ही कंजंक्शन के रूप में भी। इस स्थिति में हमें यह जानना चाहिए जो भी शब्द कंजंक्शन है या नहीं। इस संदर्भ में हमें सूत्र या वाक्य पे मुख्य रूप से समझना चाहिए कि कंजंक्शन केवल जोड़ने का काम करता है, इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं करता। कंजंक्शन ओनली जॉइन, दे डू नो अदर वर्क। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेस को जोड़ने के साथ साथ अपने पूर्व आए नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने बाद आने वाले क्लॉजेस के स्थापित करने का भी करता है। रिलेटिव एडवर्ब दो क्लॉजेस को जोड़ने के साथ साथ अपने बाद आने वाले क्लॉजेस के वर्ब को मॉडिफाई करता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स ऑल्सो ज्वाइन बट दे डू मोर। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स जो हैं वो सेंटेंसेस को जोड़ते तो हैं, लेकिन उसके साथ ही और भी कुछ वाक्य में काम करते हैं। अ प्रीपोजिशन ऑल्सो जॉइंस टू वर्ड्स बट इट डज मोर। इट गवर्न्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। कंजंक्शंस मेयरली कनेक्टिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन जिस नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले लगा रहता है उसका संबंध वाक्य के किसी खास दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है, जबकि अन्य कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। निम्नलिखित एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज द कार दैट आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पर दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड। यहाँ पर वेयर रिलेटिव एडवर्ब है। ही फाउंड द बॉक्स वेयर ही हैड लेफ्ट इट। यहाँ पर वेयर जो है वो कंजंक्शन है। आई नो दैट ही इज क्वाइट फाइन। यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन है। राम हैज बीन एब्सेंट सिंस थर्सडे। यहाँ पर सिंस जो है वो प्रीपोजिशन है। आई विल बाय मैंगोज सिंस माई सन लाइक्स देम। यहाँ पर सिंस जो है वो कंजंक्शन है। ध्यान दे, एक ही शब्द किसी वाक्य के प्रयोग के आधार पर या तो कंजंक्शन होता है या फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। स्टे टिल संडे। यहाँ पर टिल जो है वो प्रीपोजिशन है। वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न। यहाँ पर टिल जो है वो कंजंक्शन है। द बॉय रन आफ्टर द कार। यहाँ पर आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है। राम केम आफ्टर दशरथ हैड डाइड। यहाँ पर आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है। द थीफ स्टूड बिफोर द जज। यहाँ पर बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन है। लुक बिफोर यू ईट। यहाँ पर बिफोर जो है वो कंजंक्शन है। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। यहाँ पर बिफोर जो है वो एडवर्ब है। आइए अब जानते हैं कि कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन को मेनली दो भागों में रखा गया है,
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन which joins two grammatical units of the same kind, that is noun and noun, adjective and adjective, adverb and adverb, is called a coordinating conjunction। जो शब्द एक ही स्तर सेम स्टेटस ऑफ रैंक के शब्दों को, शब्द समूहों को या वाक्यों को जोड़ता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। आइए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। और, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नाइदर नॉर, बट, येट, फॉर, आइदर और, नाइदर नॉर बट ऑल्सो, एंड, स्टिल, नॉर, ऑल्सो, बट, एंड। आइए अब इनको वाक्य में प्रयोग करके समझते हैं। मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। प्लीज बाय अ पेन और अ पेंसिल। ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट। आइदर राम और श्याम इज गिल्टी। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अंकित इज रीडिंग एंड सोनी इज राइटिंग। दोस्तों, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो मोहन एंड सोहन दो नाउन हैं जिन्हें जोड़ने का काम एंड कर रहा है। प्लीज बाय अ पेन और अ पेंसिल, यहां पर पेन और पेंसिल ये दोनों ही सेम नाउन हैं और इसे जोड़ने का काम और कर रहा है। ही इज रिच बट डिसऑनेस्ट, यहां पर बट जो है रिच और डिसऑनेस्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। आइदर राम और श्याम इज गिल्टी, यहां पर राम और श्याम को आइदर और जोड़ने का काम कर रहा है। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यहां पर बोथ एंड जो है वो हिंदी और इंग्लिश को जोड़ने का काम कर रहा है। अंकित इज रीडिंग एंड सोनी इज राइटिंग, यहां पर एंड जो है वो अंकित और सोनी को जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन वह शब्द है जो दो सेम नाउन, सेम एडजेक्टिव या फिर सेम एडवर्ब को जोड़ने का काम करता है और इस वाक्य में वो और कोई काम नहीं करता। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन which joins a subordinating clause to a principal clause is called a subordinating conjunction। A subordinating conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning। जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सो, टिल, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज इफ, एज, सिंस, until, where, unless, whether, if, that, while, because, as to, so that। निम्नलिखित वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट अ प्राइज, यहां पर बिकॉज जो है वो हैप्पी और प्राइज के रीजन को बता रहा है कि मोहन हैप्पी क्यों है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई विल गिव यू फ्रीडम इफ यू गिव मी ब्लड, यहां पर दो सेंटेंस हैं। आई विल गिव यू इफ यू गिव मी ब्लड, इसे जोड़ने का काम इफ कर रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। राम सेड दैट ही कुड नॉट कम, यहां पर दैट जो है वो राम को और उसके नहीं आने को संबंधित कर रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई शैल स्टे अंटिल ही रिटर्न, यहां पर स्टे और रिटर्न को जोड़ने का काम अंटिल कर रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दे सैंग सॉन्ग वाइल ही डांस, यहां पर सॉन्ग और डांस को जोड़ने का काम वाइल कर रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दोस्तों, यहां पर एक और बात ध्यान देने की है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अपने आप में स्वतंत्र यूनिट नहीं है, यह अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जिस क्लॉज पर यह डिपेंड करता है वह क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में जो क्लॉज बिकॉज, इफ, दैट, अंटिल तथा वाइल से प्रारंभ हुए हैं वे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं। अतः बिकॉज, इफ, दैट, अंटिल तथा वाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सब के काम आ सके जो इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।